हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवसि लज्जा तां तां नताये स्म परिपालय देवी विश्वम्। हरिओम। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित हूँ 12 नवंबर 2024 को मेष आदि राशियों की राशिफल के साथ। आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष, दिन मंगलवार, देवोत्थानी एकादशी। आज का नक्षत्र प्रातः 7:52 तक पूर्वा भाद्रपद रहेगा। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। आज का सूर्योदय 6:25 पर और सूर्यास्त 5:18 पर रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 11:30 से 12:13 तक और आज का राहु काल दोपहर बाद 2:35 से 3:57 तक रहेगा। यह था आज का पंचांग। आज के दिन मेष राशि के जातकों के लिए दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा। भूमि, भवन, वाहन और सामाजिक क्षेत्र में अनुकूलता प्राप्त नहीं होगी। बाहरी संबंधों में अनुकूलता नहीं रहेगी, परंतु सुख के साधनों में पर्याप्त मात्रा में अनुकूलता रहेगी। मातृपक्ष से गतिरोध रहेगा। शत्रु पक्ष से सामान्य लाभ प्राप्त होगा। बाहरी संबंधों से अनुकूलता नहीं रहेगी, अतः सावधानी रखें। मंगलवार के दिन ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें। मंत्र फिर से सुने, ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में अनुकूलता प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन लाल वस्तु का दान करें। जो जातक जीवन में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे वकालत करने वाले, विशेष रूप से वो जिनका शिक्षा से संबंधित व्यवसाय है, अध्यापक हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ऐसे लोग, उनके लिए रविवार के दिन यदि वह किसी सार्वजनिक स्थान पर, पार्क आदि में, नदी सरोवर के तट पर बेल का वृक्ष लगाते हैं और उसकी नित्य सेवा करते हैं, उनके लिए विशेष अनुकूलता वाला होगा। समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान देने वाला होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से भाई बहनों की ओर से अनुकूलता वाला होगा। भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा। धन संबंधी लाभ योग होगा। बाहरी संबंधों से अनुकूलता रहेगी। किसी व्यक्ति विशेष के मिलने से लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला रहा प्रयास सफल होगा। जिनका व्यवसाय तकनीकी चीज़ों से संबंधित है, उनके लिए सामान्य अनुकूलता भरा होगा। नया अनुबंध होगा। व्यवसाय का नया मार्ग प्रशस्त होगा। चले आ रहे कार्य में व्यवधान दूर होगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं अथवा वे विद्यार्थी जिनको शिक्षा के क्षेत्र में
पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं होता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं रहती। वे उचित आहार विहार का पालन करें और अनुकूलता बनाए रखने के लिए शुभवार वेला में सरस्वती यंत्र निर्माण करा करके गले में धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से शासन, सत्ता, राज्य पक्ष से अनुकूलता देने वाला होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित मामलों में लाभ मिलेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कोई चला आ रहा व्यवधान दूर होगा। मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी से सहयोग प्राप्त होगा। जो जातक सरकारी विभागों में सेवारत हैं अथवा प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए आज के दिन पदोन्नति वाला समय रहेगा। किसी कार्य में उनको नए उत्तरदायित्व की प्राप्ति होगी। धन संबंधी लाभ प्राप्त होगा। कुटुंब में चला रहा व्यवधान दूर होगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी। इसके लिए विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। बृहस्पतिवार को गुड़ चना दान करें, पीला वस्त्र दान करें, पीली वस्त्र दान करें। ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात मंत्र का जप करें। कर्क राशि के जातकों को आज भाग्य से पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। भाग्योदय होगा। राज्य पक्ष से, पिता पक्ष से, शासन सत्ता की ओर से अनुकूलता रहेगी। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य होने का योग बनेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य से पर्याप्त मात्रा में धन लाभ होगा। जो जातक रेस्टोरेंट, होटल आदि का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य रूप से अनुकूलता भरा वाला होगा। कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ लाभदायक होगा। मन प्रसन्न रहेगा। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बाहरी संबंधों में अनुकूल नहीं रहेगा। जिनका व्यवसाय आयात निर्यात का है, विदेश से जिनका व्यापार चलता है, उनके लिए आज का दिन अनुकूल नहीं रहेगा। सामान्य रूप से कार्य क्षेत्र में प्रतिकूलता रहेगी। विशेष लाभ का योग नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी। नेत्र विकार, उदर विकार आदि से सावधान रहना है। जिन जातकों को हृदय से संबंधित समस्या रहती है, उदर विकार रहते हैं, ऐसे जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं रहेगा। इष्ट की आराधना करें। सूर्य से संबंधित उपाय करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता वाला होगा। परस्पर चला रहा गतिरोध दूर होगा। मन प्रसन्न होगा। ससुराल पक्ष से धन लाभ का योग बनेगा। स्त्री पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा, परंतु प्रेम प्रसंगों में गतिरोध हो सकता है, इसके लिए सावधान रहें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। प्रतिकूलता की स्थिति में शिव जी की उपासना करें। जो जातक व्यवसाय आदि कर रहे हैं, वे 7.25 रत्ती का पन्ना पंचधातु में बुधवार के दिन धारण करें। गणेश पंचरत्न का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से लाभदायक नहीं रहेगा। शासन सत्ता से, उच्चाधिकारी से कार्य क्षेत्र में असफलता प्राप्त होगी। मन खिन्न रहेगा। कोई अप्रिय समाचार प्राप्त होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी, उससे बचने के लिए उचित आहार विहार का पालन करें। उचित दिनचर्या का पालन करते हुए
कार्य करें। प्रतिकूलता की स्थिति में चले आ रही समस्या के समाधान के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से भाग्य से सफलतादायक होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। मातृपक्ष से अनुकूलता प्राप्त होगी। नए मित्र के मिलने से, नए अनुबंध के पूर्ण होने से आपको लाभ प्राप्त होगा। व्यवसायिक क्षेत्र में नए कार्य प्रारंभ करने के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मातृपक्ष से लाभ प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित सफलता प्राप्त होगी। संतान पक्ष से अनुकूलता रहेगी। चला रहा गतिरोध दूर होगा। धन लाभ का योग बनेगा। संतान पक्ष से सफलता प्राप्त करने के लिए बृहस्पतिवार को विशेष रूप से बृहस्पति की होरा में पीला वस्त्र, पीली वस्तु का दान करें। शिक्षा प्रतियोगिता, धन आदि से संबंधित चली आ रही समस्या के समाधान के लिए गज केसरी यंत्र गले में धारण करें और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का नित्य जप करें, लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन सफलता देने वाला रहेगा। राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से अनुकूलता वाला होगा। राज्य पक्ष से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। कोई लंबित कार्य पूर्ण होगा। बिगड़ा हुआ कार्य संपन्न होगा। पिता से अनुकूलता रहेगी। किसी उच्चाधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति होने के अवसर रहेंगे, परंतु श्वसन तंत्र, रक्त विकार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उचित आहार विहार का पालन करें। लाल वस्तुओं का दान करें। हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी के 12 नामों का जप करें, लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से भाई बहनों से अनुकूलता वाला होगा। भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा। चला रहा मतभेद दूर होगा। कुटुंब में किसी कार्यक्रम के संपन्न होने से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। भाग्य में वृद्धि होगी। पिता पक्ष से, शासन सत्ता से सहयोग प्राप्त होगा। जो जातक सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित व्यवसाय करते हैं, वस्त्र आदि का व्यवसाय करते हैं या वस्त्र उद्योग से संबंधित कोई भी जिनका कार्य है, उनके लिए आज का दिन अनुकूलता भरा रहेगा। नया अनुबंध कर सकते हैं, नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। आपके लिए पर्याप्त मात्रा में शुभता रहेगी। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता में, चूँकि स्वास्थ्य की दृष्टि से और जीवन साथी के आपसी संबंधों की दृष्टि से कुछ प्रतिकूलता रहेगी। उस गतिरोध को दूर करने के लिए लाल वस्तु का दान करें, लाभ प्राप्त होगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपके लिए आज के दिन शुभ रहेगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन पारिवारिक मामलों में सुखद रहेगा। आयु आरोग्य की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। मन प्रसन्न रहेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आपको प्रसन्नता होगी। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। चला रहा गतिरोध दूर होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि पक्ष से धन लाभ का योग रहेगा। जो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यदि उनका मन ठीक प्रकार से नहीं लग रहा है, प्रतिकूलता है, उनके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी शुभ वार वेला में सफ़ेद वस्तु का दान करें।
सरस्वती यंत्र भोजपत्र पर बनवा करके प्राण प्रतिष्ठा करवा करके गले में धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए लाभकारी होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से संतान पक्ष से प्रेम प्रसंगों में मित्रता के क्षेत्र में पर्याप्त लाभदायक होगा। यदि संतान के लिए किसी नए व्यवसाय की तलाश में हैं तो वो आपका कार्य पूरा होगा। किसी नए कार्य के संपन्न होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। संतान पक्ष से पर्याप्त मात्रा में धन लाभ का योग बनेगा। जीवन साथी से लाभ मिलेगा। चला रहा गतिरोध दूर होगा, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। विशेष रूप से स्वास्थ्य की प्रतिकूलता की दृष्टि से बुधवार को हरी वस्तु का दान करें। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए उचित आहार विहार के पालन के साथ साथ महामृत्युंजय रक्षा कवच गले में धारण करें और महामृत्युंजय कवच का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। ये था आज मेष आदि राशियों का राशिफल। हमारी सनातन पद्धति में एक शास्त्र वचन है जिसे कहते हैं महाजनों येन गता सपंथा। जिस मार्ग से होकर के महापुरुष लोग जाते हैं वही हमारे लिए मार्ग है। अथवा यद्यद आचर्य श्रेष्ठः तत्तदैव एतरो जनः शायद प्रमाणम कुरुते लोकास्तद अनुवर्तते। कि हमसे श्रेष्ठ लोग यद्यद आचरते, जो जो आचरण करते हैं, तत्तदैव एतरो जनः, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। शायद प्रमाणम कुरुते, जैसा वो प्रमाणित कर जाते हैं, लोकास्तद अनुवर्तते है, संपूर्ण संसार उसी का अनुसरण करता है। अगर हम महापुरुषों की श्रृंखला में विषय की चर्चा करते हैं तो हमारे ऋषियों ने कुछ विशिष्ट मार्गदर्शन किया है हमारा, और वह हमारे लिए सदैव हितकारी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, पारिवारिक दृष्टि से भी, मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी और राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से भी। कहने का तात्पर्य है किसी भी कार्य को करने से पूर्व हमें सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। बिना सामर्थ्य के कोई कार्य संपन्न नहीं होता। सामर्थ्य निर्माण के लिए अनेक प्रकार से हमारे ऋषियों ने हमारा मार्गदर्शन किया है। आज एक विशिष्ट मुहूर्त है जिसे हम देवोत्थान एकादशी के नाम से जानते हैं। इसे हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। एकादशी व्रत के संबंध में यदि चर्चा की जाए तो शास्त्र वचन है कि जो एकादशी का व्रत करता है उसे और किसी व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली, महत्वपूर्ण और हमारे जीवन में प्रतिकूलता को दूर करके अनुकूलता को भरने वाला है। और एकादशी के व्रत करने वाले को किसी प्रकार का दैविक भौतिक ताप कष्ट नहीं पहुंचा सकता, ऐसा प्रमाणित ही है। एकादशी के व्रत के महत्व के संबंध में एक कथा आती है कि एक समय एक राजा थे, बड़े भगवत भक्त थे। उनका नाम अम्बरीश था। वह एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन एकादशी का व्रत किया और व्रत करने के पश्चात पारण करने के लिए उन्होंने आचार्यों से सम्मति लेकर के अपना कार्य प्रारंभ किया।
संयोग से द्वादशी थोड़े समय तक ही थी, इसलिए पारण करना आवश्यक था। परंतु उसी समय दुर्वासा ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ उनके राजभवन में पधारे। जैसे ही राजा अम्बरीश ने सुना कि दुर्वासा ऋषि आए हैं, उन्होंने यथोचित स्वागत सत्कार किया, आसन दिया और एकादशी के दिन जो पारण होता है द्वादशी को, उसमें भोजन ग्रहण करने के लिए उनसे आग्रह किया। परंतु उन्होंने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में अपनी शिष्य मंडली के साथ स्नान करके आ रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रसाद ग्रहण करूँगा। वह शिष्य मंडली के साथ स्नान करने के लिए गए, परंतु द्वादशी का समय बहुत कम था, इस कारण से विलंब हो रहा था। यदि द्वादशी रहते पारण नहीं होता तो वह एकादशी का व्रत निष्फल हो जाता है। यह विचार करके राजा अम्बरीश चिंतित हो गए। आचार्यों से सम्मति ली गई तो उन्होंने कहा, देखिए ऋषिवर को अभी आने में समय लगेगा। यदि आप चाहते हैं कि व्रत के विधान में कोई प्रकार का व्यवधान न आए तो इसलिए आपको पारण कर लेना चाहिए, इसलिए आप जल ग्रहण करके व्रत का पारण कर लीजिए। दुर्वासा ऋषि जब आएंगे तो यथोचित प्रसाद आदि ग्रहण कर लेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अम्बरीश ने ऐसा ही किया, जल ग्रहण करके पारण कर लिया। कुछ समय के पश्चात दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस आए तो वो देख करके ही समझ गए कि राजा ने व्रत का पारण कर लिया है। तो बड़े क्रोधित हुए और क्रोध के वश में आकर के उसी स्थान पर उन्होंने अपनी जटाओं को खोल करके जमीन पर पटक दिया, जिससे एक कृत्या उत्पन्न हो गई और वह कृत्या राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। भगवान श्री हरि ने विचार किया, राजा अम्बरीश हमारे परम भक्त हैं और जो एकादशी का व्रत करता है उसको किसी प्रकार की कृत्या, मान मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन आदि उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। दैहिक दैविक भौतिक ताप, किसी भी प्रकार के ताप उसको कष्ट नहीं पहुंचा सकते। ये हमारे परम भक्त हैं, इसलिए इनकी रक्षा करना परम आवश्यक है। भगवान श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से कृत्या को नष्ट कर दिया और वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा। दुर्वासा ऋषि अपने प्राण बचाने के लिए तीनों लोकों में इन्होंने चक्कर लगाया, लेकिन किसी ने इनकी रक्षा नहीं की। अंत में सुझाव दिया कि यदि आप अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो जाकर के अम्बरीश से क्षमा मांगो, यदि वही चाहेंगे तो तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। आए अम्बरीश के समक्ष, अम्बरीश जो थे राजा थे, ऋषि श्रेष्ठ अगर उनसे क्षमा याचना करें तो ये उचित नहीं था। मर्यादापूर्ण आचरण करते हुए राजा अम्बरीश ने उनको प्रणाम किया। कहा, हे ऋषिवर, मैं आपका अपराधी हूँ, मेरे कारण से आपको कष्ट हुआ है। अम्बरीश ने कहा, नहीं, मैंने अपराध किया था। दुर्वासा ऋषि ने कहा, नहीं, मैंने अपराध किया था, मैं समझ नहीं पाया। इस प्रकार से एकादशी का जो महत्व की एक विशेष रूप से कथा है, बड़ी प्रभावशाली है। कहते हैं जो एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त प्रकार के ताप और पाप पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। आज हरि प्रबोधनी एकादशी है, इसे देवोत्थानी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। भगवान श्री हरि आज अपनी चतुर्मास की योग निद्रा को त्याग करके संसार का पालन पोषण करने के लिए पुनः
आज उत्तरदायित्व को संभालते हैं। एकादशी महात्म्य से संबंधित अनेक कथाएं हैं। वह मास में 2 बार एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी, और अधिक मास की 2 एकादशी मिला करके 26 एकादशी होती हैं, जो सब प्रकार की एकादशी का व्रत रहता है। विधि विधान से स्वयं अथवा आचार्य को बुला करके गौरी गणेश आदि की पूजा करके भगवान श्री हरि विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा करके आराधना करता है, उनका पूजन करता है, उसको श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होती है। हम सभी अपने अपने घरों में भगवान श्री हरि का पंचोपचार विधि से, षोडशोपचार विधि से पूजन करें। विष्णु सहस्र नाम का ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि से उनकी स्तुति करें, उनको प्रणाम करें। यथायोग्य भोज्य सामग्री से बना हुआ प्रसाद उनको समर्पित करें और द्वादशी के रहते ही पारण उचित समय पर पारण करें। ऐसा करने से आपको लाभ प्राप्त होगा, समस्त प्रकार के कष्ट दूर होंगे। आज के दिन में पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के कार्यक्रम में उपस्थित था। मेष आदि राशियों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।